हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नाज़ा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टी से। जैसा मेरा शौक है, मैं नई नई जगहों पर जाता हूं और वहां के बारे में नॉलेज लेता हूं। तो आज मैं एक ऐसी ही स्पिरिचुअल जगह पर आया हूं जिसका नाम है त्रिगुणी नारायण मंदिर। और ये बेहद भव्य मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ। तो यही वो स्थल है, यही वो पावन स्थान है। ये मंदिर देखने में हूबहू केदारनाथ जैसा ये लगता है। और बेहद भव्य मंदिर है, बेहद शांत वाइब्रेशन है यहाँ की। आकर बहुत ही सुंदर एक अनुभव होता है, कहीं हृदय कहीं शांत हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराए दिए देता हूँ यहाँ के मंदिर के। अंदर एंटर करते के साथ ही जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं, एक कुंड है। इसका नाम ब्रह्म कुंड है। यहाँ पर वैसे मेन 4 कुंड हैं तो 7, पर 3 जो हैं वो गर्भगृह में स्थित हैं। 4 कुंड यहाँ पर मेन है। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद अपने जूते यहाँ जहाँ पे जूते उतारें, उसके बाद कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद सबसे पहले हमें ब्रह्म कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पर लोग स्नान आदि करते हैं और बाकी जो कुंड है वहां पर आचमन किया जाता है, कहीं जल ग्रहण किया जाता है और कुछ कुंड में तर्पण आदि विधियां यहाँ होती हैं। बेहद प्राचीन विग्रह यहाँ पर मौजूद हैं उस समय के। बहुत दूर दूर से यहाँ पर नव दंपत्ति या जिनकी विवाह हो चुका है वो यहाँ पर आते हैं। ये देखिए भगवान शिव और माता पार्वती जी का विग्रह आफ्टर मैरिज। ये सरस्वती कुंड है और यह वो स्थान है जहाँ पर लोग पूजा पाठ आदि कराते हैं। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ पर आचार्यों द्वारा पूजा आदि कार्य कराए जाते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ। मंत्र उच्चारण के द्वारा ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने यहाँ मंत्र उच्चारण किए और यहाँ पे उनका विवाह जो है वो संपन्न हुआ। ये चारों तरफ के दृश्य मंदिर के। बेहद भव्य मंदिर। यह विष्णु जी के चक्र चिन्ह का प्रतीक। यह मंदिर जो है बेसिकली भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन इस जगह पर विवाह हुआ तो इसकी जो मान्यता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती जी के भाई के रूप में उनका विवाह कार्य संपन्न कराया। छोटे छोटे कई मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक शिवलिंग मौजूद है। इसी के सामने माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर भी है, जो पूरी दुनिया को अन्न धन का भंडार देती हैं, माता अन्नपूर्णा जी। ये भगवान गणेश जी जो एंट्रेंस पे हैं। यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है भगवान गणेश जी का। उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको चारों तरफ के दृश्य आपको दिखाई दिए देता हूँ मंदिर के। यहाँ से प्रसाद लिया जाता है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और मंदिर में जो अग्नि कुंड है जहाँ पर फेरे हुए थे भगवान शिव और माता पार्वती जी के, वो त्रेता युग से जो अग्नि जो है वो अभी तक प्रज्वलित है। बेहद भव्य मंदिर है। ये अग्नि जो हम देख पा रहे हैं, यहीं पर भगवान शिव जी के फेरे हुए थे।
मंदिर में किसी कारण से कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं आपको बाहर से दृश्य दिखा रहा हूं। अग्नि के दर्शन भी आपने कर ही लिए। ये शिवलिंग है यहाँ पर। तो ये इस मंदिर की मान्यता है। बाकी ब्रीफ में जो है मैं आपको इस मंदिर की पूरी कथा जो है मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। आप बने रहें इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए, करीब 11 साढ़े 11 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी काफी इंफॉर्मेटिव है। इस मंदिर के विषय में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो आने वाला जो जिस रास्ते से मैं आया, इस मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते की वीडियो है, ताकि आप बोर ना हो, साथ साथ वो रास्ता भी एंजॉय करें। और जो यहाँ के विषय में जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो यहाँ के विषय में कहानी है, जो कथा है, उसका भी आप आनंद लें। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं यहाँ की कथा। यहाँ पर 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः ये 4 कुंड, वैसे तो यहाँ के 7 कुंड हैं। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, नारद कुंड, सूर्य कुंड और अमृत कुंड। 2 कुंड जो है वो मंदिर के गर्भगृह में स्थित हैं। अमृत कुंड से भगवान का स्नान होता है और सूर्य कुंड से भगवान का भोग बनता है। बाकी 5 कुंड प्रगड़ में स्त्रियों यात्रियों के लिए हैं। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड स्नान आदि करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विष्णु कुंड में आचमन होता है। सरस्वती कुंड में पितरों को जल दान किया जाता है। वह नारद कुंड में पिंडदान होता है। यह जो स्थान है, यहाँ पर भगवान विष्णु जी का मंदिर है। यह पर्वतों के राजा हिमालय ने स्थापित किया था। एक बार जब राजा बलि हुए, चक्रवर्ती राजा बलि, तो उन्होंने सारे मृत्यु लोक को जीत लिया था। उनके गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने उन्हें स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। उसमें उन्हें 100 महायज्ञ को पूरा करना था, जिसमें से उन्होंने 99 महायज्ञों को पूरा कर लिया। एक यज्ञ जो बचा हुआ था, तो सारे देवताओं, लोगों ने, ऋषियों ने यहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु जी की तपस्या करी। फिर माता अदिति जी के गर्भ से वामन अवतार रूप में भगवान विष्णु जी का अवतरण हुआ। फिर भगवान वामन जी ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया। एक पग में सारा का सारा स्वर्ग लोक को, दूसरे पग में मृत्यु लोक को, और तीसरे पग से राजा बलि ने अपने पुण्य कर्मों को बदले में भगवान को दान रूप में दिए, क्योंकि तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं था, क्योंकि 2 ही पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। तो तीसरे पग में उन्होंने अपने सारे पुण्य कर्म जो है भगवान को अर्पित कर दिए। प्रसन्न होकर भगवान वामन जी ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें वरदान स्वरूप पाताल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। यह तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकी नाथ का मंदिर के नाम से यहाँ त्रिगुणी नारायण के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। और एक कारण यह भी है कि तीनों युगों से, त्रेता युग से यहाँ पर जो अग्नि प्रज्वलित है, उस कारण भी इसका नाम त्रिगुणी नारायण मंदिर पड़ा। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पर आकर मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु जी को स्थापित किया अपने कुल देवता के रूप में। फिर त्रेता के अंत में राजा हिमालय, जिनका नाम हेमवंत था, उनके घर में माता पार्वती जी का जन्म हुआ, जो कि पहले पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्षिणी के नाम से। हरिद्वार कनखल के पास में वह भस्म हुई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, तो सारे देवी देवताओं को आमंत्रण किया, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण भगवान शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही उनका यज्ञ में उनका भाग रखा। तो उन्हें अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था। लेकिन माता सती बिना आमंत्रण के अपने पिताजी के घर में बिना बुलाए चली गईं और अपमानित होकर वहीं उसी हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी और भस्म कर लिया अपने आप को। दूसरा जन्म लिया राज पर्वतराज हिमालय के घर में। तो यह स्थान माता पार्वती का जन्म स्थान भी है।
पर्वतराज होने के कारण, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। यहीं कंदराओं में बैठकर कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी। गौरी गुफा जैसी कई गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं। यहाँ उनमें ब्रह्म कमल खिलते हैं। उन्हीं से उन्होंने कई वर्षों तक चतुर्मास में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करी और घोर तपस्या करी। फिर त्रेता के अंत में भगवान नारायण को साक्षी करके भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पर्वत पार्वती जी के संग। तो यह ऐसा ही भगवान विष्णु जी राजा हिमालय के कुल देवता थे। उन्हें साक्षी करके पार्वती जी के विवाह में भगवान विष्णु जी ने उनके भाई का फर्ज निभाया। तो यह स्थान शंकर पार्वती के विवाह स्थान होने के कारण इस स्थान के विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस विवाह में सभी देवताओं, ऋषि मुनि जो थे वो उपस्थित थे। उन्हीं के योग बल के प्रभाव से, मंत्रों के उच्चारण से विवाह के लिए अग्नि देवता का आह्वान किया गया व मंत्रों द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया गया।